अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो बिजली के बिलों में सब्सिडी का तरीक़ाकार है वो आप लोगों को बताया जाए। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा जो बिजली की सब्सिडी है बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कोई भी फेक नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर है, इसमें कुछ इस तरह की बात नहीं। आप ये देखिएगा जो आपका बिल है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके मौजूदा बिजली के बिल में 3585 रुपये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से है, 2038 रुपये की सब्सिडी शामिल है। इस सब्सिडी की मजवज़ा अहलियत की तस्दीक के लिए QR कोड स्कैन करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, बसूरत दीगर आपकी सब्सिडी मुअत्तल हो सकती है। मतलब आपने QR कोड है वो लाजमी आपने स्कैन करना है, वरना आपकी सब्सिडी मुअत्तल हो जाएगी। ये जो बातें हैं कि आप ये स्कैन ना करें या अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको नुकसान होगा, सरासर झूठ है और ये आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश है ताकि आप लोग ना इसको ना करें और ये कुछ लोगों के अपने मकासद हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो बिल कमर्शियल है, जो कमर्शियल बिल है उसके ऊपर ये सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देख लें QR कोड तो है, जो आपका बिल है वो कितना है वो बताया गया है और यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की QR कोड नहीं जो स्कैन किया जाए। तो कमर्शियल बिल वाले अगर किसी QR कोड है भी सही तो काइंडली वो स्कैन ना करें, उनका फ़ायदा कोई नहीं है। कमर्शियल बिल पे किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सिडी हासिल करनी है तो आप लोग ये देखें कि आपका जो बिल है वो पिछले 6 माह तक आपको जो यूनिट है वो 200 से क्रॉस ना हो। ये एक बिल मैंने आपके सामने रखा है, आप इसमें देखें जो आपके जो यूनिट हैं वो 200 से कम हैं पूरे, बल्कि पूरे साल के। तो इसके ऊपर जो आपका है वो QR कोड है, ये नीचे वाला QR कोड बेसिकली आपकी डिटेल है और ऊपर वाला QR कोड है, ये बताया गया है कि आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं। अब मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि आपने स्कैन कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, सिंपली अपने मोबाइल में गूगल जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये गूगल ऐप आपके पास है तो आपने देखना है कि यहाँ पे आपका स्कैनर बना हुआ है, आपने ये लेंस बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये स्कैनर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपने अपना जो बिल है नीचे वाला जो कोड है वो स्कैन नहीं करना, ये आपकी डिटेल होती है। इसके बाद ऊपर वाला कोड है आपने ये स्कैन करना है। आप जैसे ही ये स्कैन करेंगे ये देखिए आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट आएगी आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये देखिएगा दोबारा, ये देखिए वेबसाइट आई है। वेबसाइट के बाद आपने इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो आपका ना डायरेक्ट खुल जाएगा लिंक। या लिंक में आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड आपके पास ऊपर आ रहा है FR9K52। ये कोड सही तरह नहीं एंटर हो रहा है इसमें। ये देखिएगा, ये क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें हो चुका है तो उसमें वेरीफाइड की ऑप्शन आ रही है। अगर आपके वेरीफाइड की ऑप्शन आ रही है इसका मतलब है आपकी सब्सिडी आपने वेरीफाई कर ली है। इस तरह अगर आप जैसे ही करेंगे आप ये आप कोड एंटर करें, कोड एंटर करने के बाद आपके पास आपको मोबाइल नंबर आएगा। आप मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे, ये आपका वही वाला तो ठीक है, अगर आप उसको वरना आप उसे चेंज करें। चेंज करने के बाद आपके पास OTP कोड आएगा। OTP कोड आने के बाद आपका जो है डिटेल के साथ तमाम वो आपका ना वेरीफाइड की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपको जब तक वेरीफाइड की ऑप्शन नहीं आती तो आपको जो सब्सिडी है वो एंटर नहीं होगी और आप उस सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। सब्सिडी की जो डेट है वो अगर आपने बिल जमा करवा भी दिया है तो उसके बाद भी आप सब्सिडी का कोड QR कोड स्कैन करके आप उसे ओके कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप इस तरीके के ज़रिए अपनी जो सब्सिडी है वो लाजमी वेरीफाइड करें। अगर आप वेरीफाइड नहीं करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट बिल आएगा उसके ऊपर QR कोड नहीं आएगा और आपको तमाम का तमाम जो बिल है वो पे करना पड़ेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दुआ में हमेशा याद रखिएगा।